हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लेटर आई लाफ्ड। ड्रामा की शुरुआत 20 मई 2015 से होती है, जहाँ पर हम शिव को अपने सॉक्स की वजह से मीटिंग में स्ट्रगल करता हुआ देख पाते हैं। उसके बाद हम लेग क्रॉस करके बैठने के साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से जोंगी कंपनी के चेयरमैन की हेल्थ खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में थे। इस सब की वजह से उनकी कंपनी के शेयर्स भी कम होते जाते हैं और चेयरमैन सभी डायरेक्टर और टीम लीडर्स को डांटता है। इससे टीम लीडर एम्प्लॉय का वर्कलोड इंक्रीज करने के लिए बोलता है। फिर मिस हु भी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को एक काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है, लेकिन सभी एक्सक्यूजेस दे देते हैं और आखिर में शाओलिन शिव का नाम लेकर उसे ये काम देने के लिए कहती है। सभी एम्प्लॉय उसे रिकमेंड करते हैं, जिसकी वजह से शिव को ये काम भी करना पड़ जाता है। यहाँ से फिर हम जानते हैं कि कैसे शिव सभी को प्लीज़ करने के लिए डबल मेहनत करती है, जैसे कि सभी के लिए कॉफ़ी बनाना और कुछ ऐसे काम जो कि उसके है भी नहीं, तब भी वो बहुत ही अच्छे से करना। ये सब वो टीम लीडर बनने के लिए कर रही थी। 1 साल पहले हु और साथ वाले बॉस डिसाइड कर रहे होते हैं कि टीम लीडर बनने के लिए शिव अच्छी रहेगी, लेकिन लास्ट में वो बोलती है कि वो इतना अच्छा काम करती है कि अगर उसे टीम लीडर बना दिया तो उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे टीम लीडर नहीं बनाया जाता और वो अभी भी एडिटिंग का ही काम करती है। हम फिर शिव को फील्ड में किसी प्रेसिडेंट की बातों को सुनकर रिकॉर्ड करता हुआ देखते हैं। तभी उसे चाव का कॉल आता है, जो कि उसे फूड ऑर्डर करने के लिए बोलता है। शाओ उसे मना करती है कि वो ये नहीं कर सकती, वो अपने काम में बिजी है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। आखिर में वो ऑर्डर कर देती है, लेकिन अपने काम में बिजी होने की वजह से डिलीवरी का कॉल नहीं उठा पाती और ऑर्डर नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से वो उसे बहुत डांटती है कि वो कितनी इररिस्पॉन्सिबल हो गई है। उस टाइम अपने कोवर्कर चाव को बचाने के लिए भी वो सच नहीं बताती। आखिर में फिर वो उसे अच्छे से काम करने के लिए कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज़ैंग हाओ कितना मेहनती है, उसका नाम मत खराब करो। शिव जैसी अपने डेस्क पर आती है तो चाव उसके पास आकर उसे ही उल्टा बोलता है कि तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया। जिस सब की वजह से वुशियो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं, वो अपना काम कर रही होती है कि तभी शाओलिन उससे अपने कुछ काम करने के लिए बोलती है। वुशियो मना करती है कि आज वो नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर वो उसे गिल्टी फील करवाने के लिए बोलती है कि अगर मेरा काम नहीं हो पाएगा तो हमारे पूरे टीम को डांट खानी पड़ेगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसलिए आखिर में वुशियो वो काम भी ले लेती है। इसके बाद हम वुशियो के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि 28 साल का है और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। उसके अच्छे तरीके से काम करने की वजह से उसे यंग डायरेक्टर बना दिया गया होता है और ये एज्यूम भी किया होता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट भी बनेगा। हम फिर वुशियो को हाओ के साथ देखते हैं, जहाँ वो बस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ड्रिंक कर रहा होता है पार्टी में, और शिव साइड में उसके साथ शांति से खड़ी हुई थी। वो अकेले एक रूफ के नीचे खड़ी होती हैं, जहाँ पर वो कुछ लड़कियों को गॉसिप करते हुए सुनती हैं। वो लोग बोल रहे थे कि वुशियो बिल्कुल डॉल जैसी लड़की है। पता नहीं हाओ को उसमें क्या अच्छा लगा। उसमें से एक बोलती है कि हाओ ने उसे इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि वो मैरिज मटीरियल है। जो सब सुनकर वुशियो सैड हो जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो देर रात में अकेले काम करके उठती है, तब उसे याद आता है कि शाओलिन ने उसे डिनर के लिए बुलाया था। जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया था और वहाँ से निकल रहे थे। जिस सबसे वुशियो को गुस्सा तो आता है, लेकिन उन्हें आते हुए देखकर वो छुप जाती हैं। वो लोग यहाँ पर उसी की बातें कर रहे थे कि वही टीम लीडर बनेगी अभी, क्योंकि ज़ैंग हाओ की मॉम और हु बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये दूसरे एम्प्लॉयज़ भी मान लेते हैं। अब जब वुशियो वहाँ से अकेले जा रही थी तो वो सैड होती है, क्योंकि ये सब कुछ रियल नहीं होता, लेकिन तब भी लोग उसका हार्डवर्क ना देखकर उसके ऊपर ऐसे बेनिफिट्स लेने की रूमर फैला रहे थे। पर यहाँ पर वुशियो की प्रॉब्लम कोई और नहीं, बल्कि उसका खुद का प्लीजिंग बिहेवियर है और हम आगे इसे चेंज होता हुआ देखेंगे। हम फिर यहाँ से 10 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर वुशियो और उसकी फैमिली निशिंग में शिफ्ट होते हैं और उसकी मॉम सामान उसके बेड में रख रही थी। वुशियो यहाँ पर अपनी मॉम से उस घर को रेनोवेट करने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है कि पता नहीं अभी वो लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वुशियो बोलती है कि हमें यहाँ पर आने की क्या ही ज़रूरत थी, डैड अकेले आ जाते हैं। लेकिन उसकी मॉम समझाती है कि तुम्हारे डैड का ख्याल कौन रखता, लेकिन उसे यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रात को फिर वो अपनी शेंज़ेन टाउन के फ्रेंड से बात करते हुए बताती है कि कैसे उसकी मॉम ने अपने आप को खो दिया है। डैड के साथ इस तरीके से बार बार जगह चेंज करने की वजह से वो इतनी अच्छी जगह पर काम करती थी, लेकिन अभी उन्हें जॉब भी नहीं मिल रही है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये वो फैमिली के लिए ही सैक्रिफाइस कर रही हैं, लेकिन वुशियो बोलती है कि मैं ऐसे कभी भी नहीं बनूंगी। अगले दिन अब वो अपने पेरेंट्स को फाइट करते हुए सुनती है और स्कूल के लिए विंटर क्लोथ्स मांगती है, लेकिन अभी तक वो अनपैक नहीं हुए थे, तो उसे स्कूल में ड्रेस में ही जाना पड़ता है। ये देखकर उसे क्लास की लड़की अटेंशन सीकर बुलाती है कि वो ठंडी में भी ड्रेस पहन कर आई है।
टीचर अब क्लास में उसे मॉनिटर शी के साथ बैठाते हैं, लेकिन इसकी वजह से फूलन बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो उसे किसी भी लड़की से बात नहीं करने देती है। वूशियान को ठंड लग रही थी। ये देखकर शी उसे अपना जैकेट दे देता है। अब जब स्कूल से जाते वक्त वूशू शॉप में सामान ले रही थी, तभी उसकी क्लासमेट आकर उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए बोलती है कि अब से ड्रेस पहनकर मत आना और सीट चेंज करो, फूलान को नहीं पसंद। जो सुनकर वूशू उसे चिल्लाते हुए मना कर देती है कि वो नहीं करेगी। टीचर ने मुझे बैठाया है, जिससे प्रॉब्लम है और टीचर से जाकर बात करें। अब घर जाकर ये सब अपने फ्रेंड से बोलती है कि उनकी वजह से वो कल भी वही ड्रेस पहन कर जाएगी। लेकिन जब वो अगले दिन उठती है तो देखती है कि उसकी मॉम ने ड्रेस धो दी थी, तो उसे स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना पड़ता है। अगले सीन में लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे, उसमें शी भी होता है, तो वूशू भी उनके साथ खेलने के लिए जाती है। वो बहुत ही अच्छे से खेलती है, जिस वजह से वो शी की अच्छी फ्रेंड बन जाती है। लेकिन फूलान को ये देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई भी उसके अलावा शी के क्लोज जाए, इसीलिए वो सभी स्कूल में रूमर्स फैला देती है। वूशू अपने पिछले स्कूल से निकाल दी गई थी गलत हरकत की वजह से। इस वजह से स्कूल में सभी उससे बहुत ही अलग तरीके से और उसे दूर जाने लगते हैं। फूलान को उसके क्लास टीचर स्पीच के वेन्यू चेंज होने की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जब क्लास में जाती है तो वहाँ पर वूशू को खुश होकर शी से बात करता हुआ देखती है और गुस्से में वहाँ से साइकिल स्टैंड में जाती है, जहाँ पर कुछ स्कूल के बुली होते हैं, जिनसे वो वूशू को तंग करने की बात करती है। अब वूशू जब ग्राउंड के अंदर अकेली होती है, क्योंकि उसे लगता है कि स्पीच का वेन्यू वहीं पर है, जबकि फूलान ने सभी को कॉल करके बता दिया होता है कि वेन्यू चेंज हो गया है सिवाय उसको छोड़कर। अब वो स्टूडेंट्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर वो बुलीज आते हैं। वूशू वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं देते। इधर शी रोल कॉल लेता है, लेकिन वूशू को वहाँ पर ना देखकर वो ग्राउंड में जाता है। अब जब शिव को वहाँ से लेकर आ रहा होता है तो वो लड़के उसे मारने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी फाइट बन जाती है। ये फाइट एक रीज़न थी वूशू के बिहेवियर चेंज करने में। इस सब की वजह से शी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था और वूशियान और उन लड़कों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये सब उनके पेरेंट्स को भी बताया जाता है, जिसकी वजह से वूशू के डैड उसे घर में बहुत डांटते और मारते भी हैं। उसे अपनी गलती मानने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें समझाती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन उसके डैड बिल्कुल भी नहीं सुनते और उसकी ड्रेस कट करते हुए उसे बोलते हैं कि तुम लड़की होकर ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम बास्केटबॉल खेलने कैसे गई, और उसके रूम का सामान तोड़ने लग जाते हैं। वूशू रोते हुए बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, मॉम से भी हेल्प मांगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। अब अगले दिन शी की मॉम, जो कि स्कूल की डीन होती है, वो उसे सीट चेंज करने के लिए बोलती है, जहाँ वो क्लास में क्लास टीचर से सभी के सामने उसे सीट चेंज करने के लिए बोलती है कि उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है। वूशियान को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है, जिसके बाद अब वूशियान को सेल्फ रिव्यू लिखकर स्कूल में अपोलोजाइज करना था। डीन उसे एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ से वो सॉरी बोलेगी माइक पे। वो सॉरी बोलती है, लेकिन जैसे ही डीन किसी काम से रूम से बाहर जाती है तो वूशियान रूम लॉक करके जो कुछ भी सच है वो बताना शुरू कर देती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी इस सब में। ये सब कुछ फूलान ने किया क्योंकि वो उससे जेलस है। आखिर में वो शी को ये भी बोलती है कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि तुम्हारी स्टडीज इफेक्ट हो गई। इसकी वजह से सभी टीचर्स उसके क्लास टीचर के पास कंप्लेन करते हैं और उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। वोशिया वहाँ से भागकर साइकिल स्टैंड में जाती है, जहाँ पर फूलान थी। फूलान उसे बोलती है कि तुम कितनी सेल्फिश हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। शी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे पाया और हमारे टीचर को भी कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। जो सुनकर वूशियन को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। इसके बाद उसकी मॉम को डीन बुलाकर बताती है कि आपने अपनी बेटी को कोई संस्कार नहीं दिए क्या, जो कि वो स्कूल में ये सब आकर बोलती है। उसने आज कितना बड़ा बवाल कर दिया। जो सब सुनकर उसकी मॉम बस रोते हुए सॉरी बोलती है और घर जाते समय भी बस रो रही थी। इससे वूशियान पर बहुत ही फर्क पड़ता है। वो सोचती है कि वो अब से कभी भी अपनी मन की नहीं करेगी और दूसरों को खुश रखेगी, चाहे उसे खुद को दुख क्यों ना झेलना पड़े। और इन 10 सालों में वूशियान अब ऐसे ही जी रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वूशियो एग खा रही थी तो उसकी कोवर्कर उसे बोलती है कि तुम लगातार 3 दिनों से यही खा रही हो, क्या हो गया है। तो बताती है कि ये मैंने पूरे वीक के लिए खरीदे हैं। वो अब याद करके बोलती है कि जब वो उसे बात कर रही थी उसके न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, लोगों की प्रेफरेंस जानने के लिए उन्हें ज़्यादा बजट चाहिए जो कि उनके पास नहीं है, तो उसे 3000 युआन में एडजस्ट करने के लिए बोलती है, जिसमें से अभी सिर्फ 1000 युआन बचे थे। ये वो अपने कोवर्कर के साथ क्वेश्चन के पेपर को अरेंज करते हुए बोलती है, जिसकी वजह से उसे ही करना पड़ रहा था। वो सुपरमार्केट में जाती है कि अब वो खुद ही लोगों को टी पिलाकर उनसे उनकी प्रेफरेंस और टेस्ट को जानेगी। वहाँ की सेल्स वुमेन उसे अपने एग फोर्सफुली खरीदवाती है। अब जब वूशियो वहाँ से जा रही थी
तो वहाँ पर वो वाइन प्रमोटिंग की हायर का बैनर देखती हैं और खुद भी उसके लिए अप्लाई करती हैं। वहाँ के पर्सन को उसका रिज्यूम देखकर शौक लगता है कि यहाँ पर क्यों आई है और ये लड़की कोई प्रैंक तो नहीं कर रही है। इतने अच्छे क्वालिफिकेशंस के बाद वो भला यहाँ पर काम करना क्यों चाहेगी, लेकिन वो उसे जल्दी करने के लिए बोलती है तो वो हायर कर लेते हैं। हम उसे अब वहाँ पर लोगों को ट्राई करवाते हुए देखते हैं, जहाँ उसके साथ उसकी कोवर्कर भी होती है जो उन्हें क्वेश्चंस देती है फिल करने के लिए अपने प्रेफरेंस पर। वोशु एक दिन जब काम कर रही थी तब हाउ लाइट्स ऑफ करके उसके बर्थडे के लिए केक लेकर आता है। सभी लोग उसे लकी बोलते हैं। वो फिर उसे फ्लावर्स का बुके देकर सबसे कहता है कि ये मेरी वुमेन है, ये थोड़ी सी नेव है, लेकिन इसका ख्याल रखना जब मैं ना रहूँ तो। शिव केक कट करने के बाद उसे बात करती है कि तुम बाहर जा रहे हो। इस पर वो हाँ बोलता है, इसीलिए वो ये सरप्राइज उसे पहले दे रहा था। ये दोनों अब जब कार से जा रहे थे तभी वो शिव से बोलती है कि क्या तुम सभी के सामने मुझे बार बार तुम्हारी वुमेन और नेव बोलना बंद कर सकते हो क्या? सभी को लगता है कि मैं पूरी तरीके से तुम पर डिपेंडेंट हूँ। हाउ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि इसमें क्या ही गलत है, वो बस एनवी करते हैं। वैसे भी तुम मुझ पर डिपेंड रह सकती हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो फिर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारा न्यू प्रोडक्ट का डिजाइन बनाने के लिए पांग से बात की है, उसे मिलने के लिए चली जाना। जो चीज शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती वो मना करती है कि ये मैं खुद कर लूंगी, मुझे इसमें किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं सुनता और बोलता है कि तुम इस छोटे से काम में टाइम वेस्ट करने की जगह मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। अब जब वो लोग घर आते हैं तो वो शिव से बोलती है कि आज मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तो तुम अपने घर पर चले जाओ। और लास्ट में उसे जाना ही पड़ता है। वो शिव अब खाते हुए अपनी फ्रेंड श्यावलान से बात कर रही होती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम्हें ऑयली फूड पसंद नहीं था ना, तो अभी क्यों खा रही हो? जिस पर वो शिव बोलती है कि बॉयफ्रेंड की वजह से उसका टेस्ट चेंज हो गया है। आज कार में जैसे हाउ मुझसे बात कर रहा था, लगा कि जैसे मेरे डैड और मॉम मुझसे बात कर रहे हो। शावलान बोलती है कि हाउ तो और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा है। वो शिव उसकी कमियां बताने लग जाती है कि उसकी आदत है उसके फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती करने की। वो याद करती है कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था तो कैसे सभी के सामने उसे सिगरेट लाने के लिए कहता है। साथ ही वो ये भी याद करती है जब वो लंच पर थे तो उसने उसे उसकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करवाई थी, जो कि वो शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे उसके लेक्चर देने की आदत है। वो हर बार खाते टाइम उसे काम के बारे में बताते हुए सभी चीज़ों के बारे में उसे लेक्चर देता है और उसे फील करवाता है जैसे उसका डिपार्टमेंट कंपनी में इतना कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं है और मेरे लिए खुद ही डिसीजन ले लेता है। इसके अलावा जब वो घर में थे तब उसने उसे आर्टिकल फिर से लिखने के लिए कहा था, तो हाउ ने उसे बात करके ये काम किसी और को दे दिया। वो शिव उसके लिए मना करती है, लेकिन वो बोलता है कि ये मैं हमारे लिए कर रहा हूँ। ये सब बोलकर वो बताती है कि इसके अलावा सब कुछ ठीक है। शौरन बोलती है कि इतना काफ़ी नहीं है कि ऐसे इंसान को छोड़ने के लिए। फिर वो शिव बोलती है कि मुझे एक चीज़ से प्रॉब्लम है कि मैं खुद इस कंपनी में एम्प्लॉयड हुई थी मार्केटिंग टीम में, लेकिन हाँ उसे डेट करने की वजह से मुझे डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ा और मैनेजर होने जेंगाओ की मॉम की फ्रेंड होने की वजह से मुझे वहाँ पर भेजा, लेकिन सभी लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पर हाउ की वजह से हूँ। शाओलन उसे बोलती है कि तुम जब हाई स्कूल में थी तभी अच्छी थी, अब तुम पूरी तरीके से बदल गई हो। अगले दिन फिर वूशियो ऑफिस में काम कर रही थी, तब हाओ उसे कॉल करके फोर्स करता है पांग से मिलने के लिए। अब वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। जाओ बोलता है कि ये तो बहुत ही छोटा सा काम है, तो मेरा जूनियर हैंडल कर लेगा। अब जैसे ही वो जूनियर वहाँ पर आता है और पांग के जाते ही वो शिव से बोलती है कि मुझे ये डिज़ाइन नहीं करवाना, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने फोर्स किया है इसीलिए मैं आई हूँ, मैं ये डिज़ाइन खुद बनाऊंगी तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे बोलता है कि मैं पार्ट टाइमर हूँ, मुझे इस काम के पैसे मिलने वाले हैं, तो वो शिव उतने पैसे खुद देने का ऑफर देती है। लेकिन जब वो मना करता है तो इसके बदले वो लंच ऑफर करती है और वहाँ से जाने वाली होती है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है मैं कौन हूँ। वो शिव को याद नहीं था तो बताता है कि मैं शिव हूँ, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो बोलता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम अभी कैसे हो, लेकिन अभी देखा तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो शिव अब दिन रात काम करके वो डिज़ाइन और प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। जिस बीच हाओ पांग ने जो डिज़ाइन बनाया था वो उसे भेजता है, लेकिन वो उसे बिना देखे डिलीट कर देती है और अपना डिज़ाइन खुद बनाती है। फिर चेयरमैन ऑफिस में सभी के डिज़ाइन देखते हैं और उसे वुशियो की टीम का प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। अब जब चाओ नीचे अकेले बैठा हुआ था तभी वो किसी को कॉल पर बात करते हुए सुनता है कि चेयरमैन ने उनकी टीम का डिज़ाइन सेलेक्ट किया। इसे सुनते ही वो भागकर ऊपर आ जाता है। वो वुशियो से जाकर बोलता है
कि नीचे कोई तुमसे मिलने के लिए आया है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वूशू इसीलिए नीचे जाती है। तभी हू को चेयरमैन से कॉल आता है मिलने के लिए। वो वूशू को बुलाती है, लेकिन चाओ बोलता है कि वो बाहर गई है तो मैं आता हूँ क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। इसीलिए अब ये दोनों जाते हैं, जहाँ पर चेयरमैन के सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे सारा प्रोजेक्ट सिर्फ उसी ने ही बनाया हो। वूशू जब नीचे जाकर आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, यानी कि चाओ ने उसे ट्रिक किया था। अब वो चेयरमैन के वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन चाओ वहाँ पर सिर्फ ये कहता है कि वो तो एक लेडी है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती, सारी मेहनत उसने ही की है। ये बोलकर बात को ही ख़त्म कर देता है, जिससे वूशू का सारा क्रेडिट वो ले लेता है। अब जैसे वो लोग उनके डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वूशू उसे बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करने लग जाता है जैसे वो विक्टिम हो और वूशू ने उसका क्रेडिट लिया हो। शाओलिन वूशू से बोलती है कि तुम जाकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करो, लेकिन फिर चाओ चिल्लाने लग जाता है कि देखो यहाँ पर सभी के पास कनेक्शन है, एक मैं ही हूँ अकेला जिससे काम के बाद कुछ नहीं मिलता, जबकि रियलिटी में उसने तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं किया था। वूशू आगे उसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट होने की वजह से हाओ के पास इसे बताने के लिए जाती है। वहाँ पर वो सब मीटिंग में होते हैं और वूशू बाहर से सुनती है कि सभी लोग हाओ से बोल रहे थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितना स्ट्रिंग पुल करता है। वो बोलते हैं कि तुमने ही पांग को उसके लिए डिज़ाइन बनाने के लिए कहा था, तभी तो वो चूज़ हो गया। हाओ भी अब हाँ बोलकर कहता है कि वूशू मेरी वुमेन है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैंने हेल्प कर दी और इतना तो करना ही पड़ता है ना। वूशू ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पर आती है तो वो रोड पर शियो को साइकिल से जाते हुए देखती है। वो उसके पीछे भागते हुए जाती है और एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी चल रही थी। शिये भी वही करने के लिए वहाँ पर आया था। वो बहुत सारी बातें करता है। फिर वो जब वूशिया से मिला था उसे भी एक स्टोरी बनाकर बताता है फनी तरीके से, पर वूशिया ये सब नहीं सुन पाती और खुद उस स्टेज पर जाकर शिये से माइक लेकर बताती हैं कि ये जिसकी बात कर रहा है वो असल में मैं हूँ। जो सुनकर वो नीचे जाकर बैठ जाते हैं। शिये फिर उन लोगों को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लग जाती है कि वो कैसा इंसान है, मुझे ये करना भी नहीं था, तब भी ज़बरदस्ती मुझसे करवा रहा था, और शिये जो ये काम करने के लिए आया था वो भी 2000 युआन के लिए करना चाहता था बिना मेरे ओपिनियन को जाने, और ये दोनों कितने अच्छे कपल बनेंगे। जहाँ उसकी ऐसी ऐसी बातों से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं जैसे वो इसी के लिए बनी हो। शिये तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये है रियल वूशिया। फिर वो सभी को इंसोम्निया के बारे में बताती है कि कैसे उसकी वजह से लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है और उसे खुद भी 4 दिन से नींद नहीं आ रही है। स्टेज पर सभी अब उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे ही वूशियो को रियलाइज़ होता है वो वहाँ से निकलने लगती हैं, लेकिन वहाँ का ओनर उसे वहाँ पर परफॉर्म करने का ऑफ़र देता है कि वो बहुत ही अच्छा करती है, लेकिन वो मना करके वहाँ से चली जाती है। तो वो ओनर शिये से उसका नंबर लेता है जो कि उसने काम के लिए यूज़ किया होता है। वूशियो अब घर जाकर ये सब लान को बताती है। वो उसे स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बताती है और उसे ये भी करने के लिए बोलती है, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देती है। शाओलिन उसे बोलती है कि वो कुछ ही दिनों में वहाँ पर आ रही है। वूशियो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ ही रहेगी। रात में अब जब वूशियो सोने की कोशिश करती है तो उसके साथ अभी जो भी गलत हुआ था और स्टैंड अप कॉमेडी वाली बात याद आ रही थी, जो उसके इंसोम्निया का एक दिन बन जाता है और वो पूरी रात नहीं सो पाती, जिसकी वजह से वो ऑफिस में आकर बार बार डोज ऑफ कर रही थी और उसने अपने आर्टिकल में बहुत सारी गलतियां भी करी, जो कि उसकी कोवर्कर देखकर उसे सही करके बताती है और पूछती है कि वो ठीक है क्या, जिस पर वो बोलती है कि वो बस कल सो नहीं पाई। अब उस रात वूशियो अच्छे से शावर लेकर सूदिंग कैंडल्स जलाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मैथ्स की बुक और मेडिटेशन भी करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब उसे बिना सोए हुए 2 दिन हो गए थे। वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को एनर्जेटिक समझने लग जाती है और कुछ भी बोलती है। ऐसे ही जब वो ऑफिस में आती है तो लिफ्ट की जगह स्टेयर से ऊपर जाती है और अपनी कोवर्कर पांग से इतनी बातें करती है कि वो भी सुनकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कल भी नींद नहीं आई, क्योंकि तुम कभी भी इतनी बात नहीं करती थी। वूशियो से बोलती है कि हाँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मीटिंग के टाइम जब वो कुछ चीज़ें बता रही थी तभी वूशियो गलती से सरकास्टिक कमेंट पास कर देती है। इसकी वजह से वूशियो को अकेले ही उससे डांट खानी पड़ती है। वूशियो उससे माफ़ी मांगती है और फिर अपने काम में लग जाती है। उस रात वो ड्रिंक करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी इसमें फेल हो जाती है। अब 3 दिन ना सोने की वजह से उसकी लाइफ पे ये इफेक्ट पड़ता है कि छोटी से छोटी आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही थी। उसे वाटर ड्रॉप और इंसेक्ट की आवाज़ सुनकर ही पूरी रात बितानी पड़ती है। अगले दिन ऑफिस में उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। वो अपने आप को कंपोज रखने के लिए सुबह 5 कप कॉफ़ी पी लेती है, लेकिन आज उसके इमोशंस खुद के कंट्रोल में ही नहीं होते। इसके बाद हम हुआ और गाओ को बात करते हुए देखते हैं
कि चेयरमैन ने चाओ को प्रपोजल देखकर उसे प्रमोशन देने का सोचा है और दोनों ही इस बात के लिए मान जाते हैं। गाओ अकेले अब चाओ को अपने ऑफिस में बुलाकर बताते हैं कि उसे चेयरमैन कितना ज़्यादा खुश है और अभी उसे टीम लीडर बनाया जाएगा उसके काम के लिए। उन्हें सब कुछ पता होता है, तभी भी वो लोग उसे टीम लीडर बनाते हैं। पांग वुशियो से बोलती है कि चाओ ऑफिस में इतनी देर क्या कर रहा है, लेकिन वुशियो को उस पर कोई भी फोकस नहीं होता। चाओ अब जैसे ऑफिस से निकलकर अपने डेस्क पर जाता है, चाओ उसे जाते ही टीम लीडर बनाने का ईमेल आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके सभी से अपने लिए मिल्क टी ऑर्डर करने के लिए बोलता है, जो कि उसकी तरफ से थी। शाओलिन उससे पूछती है कि ऐसा क्या हो गया। वो पहले तो नहीं बता रहा होता, लेकिन आखिर में सभी को बता देता है कि उसे टीम लीडर बना दिया गया है। कोई भी ये बात नहीं मानता तो वो सभी को ईमेल दिखाता है। सभी इसके लिए उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। वुशिया ये सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। पांग फिर वुशियो को उसे बात करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे बोलती है कि तुम्हें लगता है कि उन्हें कुछ पता नहीं होगा, उन्हें सब कुछ पता है। चाओ अब सभी से उनकी ऑर्डर लेता है और लास्ट में वुशियो के पास भी आता है। वो मना कर देती है, लेकिन तब भी ऑर्डर करने के लिए बोलता है, तो वो गुस्से में मना करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पांग चाओ के पास कुछ रिसीट चेक करने के लिए देती है, तो चाओ को उसमें एक गलती मिलती है, जिसकी वजह से वो उसे बहुत कुछ सुनाता है कि अभी वो टीम लीडर बन गया है तो ढंग से ध्यान रखेगा और तुम्हें कुछ काम भी नहीं करना आता। आज वुशियो के इमोशंस इंसोम्निया की वजह से कंट्रोल में नहीं होते और वो चाओ को चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम कितने शेमलेस हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या? ये सारा काम मैंने और पांग ने ही किया है, तुम तो बस गेम खेल कर ही यहाँ पर आए हो और मेरे क्रेडिट्स पर टीम लीडर बन गए। चाओ भी उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने बलबूते पर ही बना हूँ, लेकिन फिर वुशियो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है और तुम मेरी जगह चेयरमैन से मिले, जिस वजह से तुम्हें ये पोस्ट मिल गई। वो ये सब अपने कैबिन से देखती हैं और वुशियो के कोवर्कर सभी उसका वीडियो बनाते हैं और फिर अपने टीम मेंबर के लिए जो अपने कमीशन से फ़ोन लेकर आया हुआ था वो देता है और आखिर में एक वुशियो के लिए सेव कर लेता है। तभी उसे मैनेजर हु का कॉल आता है, जिसे सुनकर वो शॉक रह जाता है। वुशियो अब अकेले रात को ऑफिस में बैठी होती है, तभी उसे हाउ का मैसेज आता है, डिनर के लिए रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। वुशियो अब वहाँ पर जाती है, जहाँ डिनर के टाइम हाउ उसे बोलता है कि बहुत टाइम से यहाँ पर आना चाहते थे ना, लेकिन नहीं आ पाए। वो फिर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक नहीं लग रही हो, जिस पर वो बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही है। हाउ बोलता है कि मैनेजर ने उसे सब कुछ बताया कि दोपहर में क्या हुआ और तुमने कैसे बात की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने ऐसे रिएक्ट किया। वुशियो बोलती है कि ये सब रियल है, जो सुनकर हाउ उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम फ्रस्ट्रेट हो गई थी इसीलिए ऐसा बिहेव किया, लेकिन तुम्हें आगे का क्या सोचना है। वुशियो उससे पूछती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, जिस पर वो उसे कहता है कि चाओ ने गलत किया है, लेकिन अभी जो हो गया है उस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता, तुम ये सब कुछ ना भूल जाओ। पर वुशियो बोलती है कि ये गलत है, हु और गांव ने भी उसे ही सपोर्ट किया। हाउ से बोलता है कि उन्हें करना पड़ा, मैनेजर हु को अपने डिपार्टमेंट की इज्जत बचानी थी और गांव भला चेयरमैन के खिलाफ कैसे जा सकता था, तुम्हें भी बड़ी पिक्चर को देखना चाहिए। वुशियो से थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है, लेकिन इस सब के अंदर अकेले मैं ही एक विक्टिम हूँ। हाउ से समझाता है कि तुम मेरे बारे में तो सोचो, सभी लोगों को क्या लगेगा कि तुम ऐसा बिहेव करोगी, तो कल जाकर सभी से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग लेना और तुम्हें बस 2 साल वेट करना है, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तब तुम कुछ भी कर सकती हो या फिर घर में रहकर बच्चे संभाल लेना। ये बोलकर वो बात खत्म करने वाला होता है, लेकिन वुशियो पूछती है कि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते। हाउ बोलता है कि मैं किसी को मेरा क्रेडिट लेने नहीं देता और अगर ले लिया होता तो डायरेक्टली चेयरमैन के पास जाता, उसे ऐसे ही नहीं जाने देता, लेकिन ये तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है तो तुम बस अपॉलॉजी दे दो। जो सब सुनकर वुशियो सिर्फ उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ भी बोलती नहीं है। वो अब अकेली घर पर जा रही थी, तब उसी जगह किसी को स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखकर वहां पर जाती है। कॉमेडियन वहां पर प्लेजर करने वाले लोगों की हैबिट के बारे में बोल रहा होता है कि वो कैसे अपने आप को हर्ट करते हैं और लोगों को प्लीज करते हैं। इससे वुशियो को अपनी हालत याद आ जाती है। तभी उसे हाउ से अपॉलॉजी लेटर आता है, जो कि उसे डिपार्टमेंट के सामने बोलना था। वो पढ़कर उसे बहुत ज़्यादा खराब फील होता है। वो अब घर जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अब भी नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन जब वो उठती है तो उसे अपनी 10 साल पहले वाली सेल्फ दिखाई देती है, जो कि उसके 4 दिन ना सोने का इफेक्ट था, हेल्यूसिनेशन। ऑफिस में मीटिंग के टाइम भी वुशियो बहुत ही बुरी हालत में होती है। मैनेजर हो यहाँ पर सभी को काम बताकर आखिर में वुशियो को अपनी गलती मानने के लिए
बुलाती है, जहाँ वो शिव हाउ ने जो उसे अपॉलॉजी लेटर भेजा था उसे पढ़ना स्टार्ट करती है। लेकिन तभी उसे अपनी ओल्ड सेल्फ दिखाई देती है, जो उसे बोलती है कि क्या वो खुश रह पाएगी ये सब बोलकर, क्या वो ये सब चेंज नहीं करना चाहती है। वो शिव लेटर पढ़ने का ट्राई करती है लेकिन नहीं कर पाती, और आखिर में जो अपनी मन की बात होती है वो बोलती है कि कैसे कोई भी एम्प्लॉय आकर हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय का वर्क लेकर अपना बता सकता है। ऐसे कोई भी काम क्यों करना चाहेगा जब आखिर में उसे रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो बस हम जैसे लोग कंपनी के बारे में सोचकर काम करें और किसी और को ही क्रेडिट दे दें। मैं ये बात यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन मैं किसी से सॉरी नहीं बोलूँगी, जो गलती मेरी है ही नहीं। मैनेजर हु को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो इस मैटर को क्लोज करने के लिए ओके बोलकर मीटिंग डिसमिस कर देती है। फिर हम वो शिव को सबवे में सोते हुए देखते हैं। उसे अच्छी नींद आती है, क्योंकि जो भी उसके मन में चल रहा था वो अभी सब कुछ बाहर आ गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।